वशीकरण करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप घर बैठे हैं और आप पर कोई वशीकरण नहीं कर सकता, तो आप एकदम गलत हैं। यू नेवर नो। आप नहीं जानते कि कब आप पे बैठे बैठे कोई भी इंसान वशीकरण कर जाए। ऐसा ही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है उत्तराखंड का। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप किसी भी अपने नोन इंसान पे, किसी भी अपने रिलेटिव्स पर डाउट की नज़र से देखना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है, तो आप हमें हमारी इन आईडीज पर या इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उन्हें नरेट करूंगा इसी चैनल पर। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सो ये जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है उत्तराखंड में रहने वाले सुशांत ने किया था। जब ये इंसिडेंट सुशांत की फैमिली के साथ हुआ था, उससे पहले तक उसकी फैमिली में 4 लोग रहा करते थे। सुशांत, उसका भाई प्रेम और उसके मम्मी पापा। सुशांत की जो फैमिली थी ना, वो उत्तराखंड के एक गांव की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी। मतलब उनकी मेन रोड साइड बहुत सारी जमीनें थी, उस पर बहुत सारी दुकानें बनी थी, जिनमें से एक उनकी अपनी दुकान भी थी हार्डवेयर की। और इसके अलावा जो बाकी की उनकी जो शॉप्स थी, दुकानें थी, वो सारी की सारी उन्होंने किराए पे चढ़ाई हुई थी। मतलब वहां से भी उनकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी। फैमिली में सिर्फ 2 ही लड़के थे जो कि बारी बारी जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए, दोनों ने ही अपना हार्डवेयर स्टोर संभाला, क्योंकि वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी। और इसके अलावा वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, जिस वजह से दोनों ही जो बेटे थे उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहीं पे वो अपने पिताजी के साथ दुकान पर रहा करते थे और वहीं से अच्छा खासा जो पैसा है फैमिली को आ भी रहा था, तो बाहर जाने की दोनों को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। फैमिलीज अभी तक काफी खुश थी, लेकिन देखते देखते जो प्रेम था ना, उसकी उम्र शादी की हो गई थी। फैमिली ने प्रेम के लिए एक लड़की भी देखना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उनको कुछ रिश्ते भी आने शुरू हो चुके थे। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली थी, बहुत ज़्यादा उस गांव में, जिस वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आने लगे थे। लेकिन इसी दौरान फैमिली ने जिस लड़की के घर पे सबसे पहले विजिट करने का प्लान किया था ना, उसका नाम था मोनिका। मोनिका के घर पे जैसे ही फैमिली विजिट करती है तो वो देखते हैं कि मोनिका की फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, या ये कहे कि फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। लेकिन जो मोनिका थी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वो प्रेम को पहली ही नज़र में पसंद भी आ गई थी। फैमिली खुद से ही काफ़ी वेल्दी थी, जिस वजह से उनको किसी से भी पैसे की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो पहली ही नज़र में प्रेम ने मोनिका को पसंद भी कर लिया था। उसने फैमिली को बता दिया था कि वो शादी करेगा तो मोनिका से ही करेगा। और दूसरी तरफ फैमिली को भी मोनिका काफ़ी पसंद आ गई थी, तो उन्होंने बिना देरी किए बात को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता भी हो गया और थोड़े ही टाइम और बीतता है, जिसके बाद दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। ये सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। इनकी फैमिली में पहला ऐसा कोई इवेंट था, पहला ऐसा इतना बड़ा सेलिब्रेशन था जो काफी सालों के बाद हुआ था। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, सबने बहुत इंजॉय किया और इसके बाद का भी जो टाइम था ना, वो बहुत अच्छा जा रहा था। घर पे पहली बार बहू आई थी, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। टाइम बीतता है, घर के सारे मर्द जो थे बेसिकली वो अपने स्टोर पे चले जाया करते थे। पीछे सिर्फ मोनिका और प्रेम की माँ ही रहती थी। दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा बन चुका था। देखते देखते थोड़ा समय और बीतता है। लगभग 1 साल के बाद प्रेम के घर पे एक बेटा जन्म लेता है। फैमिली की जो खुशियां थी वो दोगुनी हो गई थी। मतलब पिछले 1-1.5 साल में उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फैमिली धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। जो एक चीज उनको नहीं लगती थी कि घर पे नहीं है, वो भी अब उनके घर पे आ चुकी थी। और इससे बड़ी खुशी की बात फैमिली के लिए कोई भी नहीं थी। जो प्रेम की मम्मी थी ना, उनका भी अब घर पे मन लगा रहता था। बच्चे के साथ उनका टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा था और सारी की सारी फैमिलीज इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। टाइम बीतता रहता है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फैमिली को जो लग रहा था ना कि सब बहुत अच्छे से जा रहा है, ये बहुत अच्छी खुशियों का टाइम आया है, वो कब गम में बदल जाएगा उनको पता भी नहीं था। और इतना बड़ा गम उनकी जिंदगी में आने वाला था, ये तो उनको आइडिया भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो उसके बाद भी भयानक चीजें उनके साथ होने वाली थी ना, उसके बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बच्चे के घर में आने के लगभग 6 महीने के बाद ही रात को अचानक से प्रेम की तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी जल्दी फैमिली उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है, लेकिन वहां पर बताया जाता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिस वजह से उसकी जान नहीं बच पाती। और जो फैमिली पिछली रात तक इतनी ज्यादा खुश थी, उनको लग रहा था कि जो भी कमियां थी उनके घर में वो पूरी हो गई हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा धक्का उनको लगने वाला था और ये धक्का था प्रेम की जान जाना।
फैमिली इसके बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। मतलब उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। जितनी खुशियां उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में देखी थी वो सारी की सारी उनके दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। फैमिली चाह के भी स्टेबल हो ही नहीं पा रही थी। जो सुशांत था वो कोशिश करता था कि फैमिली के हर एक इंसान से थोड़ा अच्छे से बात करे, उन्हें थोड़ा बेटर फील करवाए, लेकिन हर इंसान दुख में ही डूबा रहता था। चाहे वो सुशांत की मम्मी हो, सुशांत के पिताजी हो, या फिर प्रेम की वाइफ हो। और दूसरी तरफ जो प्रेम का बेटा था उसको तो शायद दुनियादारी की अभी तक समझ ही नहीं थी। सुशांत भी इतना ही दुखी था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ दुख मनाने से काम नहीं चलेगा, उसको ही फैमिली का सहारा बनना है। और वो काफी स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा था। उसने सबको थोड़ा टाइम दिया कि शायद टाइम सब कुछ हील कर दे। और इसी तरह से देखते देखते लगभग 1 साल का जो टाइम था ना वो और बीत जाता है। फैमिली थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगी थी। हालांकि ये इतना बड़ा दुख था जो उनको भुलाए नहीं भूल रहा था, लेकिन फिर भी सब जानते थे कि यही लाइफ का ट्रुथ है और इसी के साथ ही जीना है। लगभग इस इंसिडेंट के 1 साल होने के बाद जो सुशांत की फैमिली थी ना वो प्लान करती है कि सुशांत की शादी करवाने की, क्योंकि सुशांत और प्रेम की जो एज थी ना उन दोनों में सिर्फ 1 साल का ही गैप था। फैमिली ने सोचा कि यही बिल्कुल बेस्ट टाइम है उसकी शादी करवाने का। उसकी उम्र बीती भी रही है। हालांकि अभी जो फैमिली पर दुखों का पहाड़ था ना वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सुशांत भी जानता था कि शायद यही वो मोमेंट है, यही वो चीज है जो फैमिली को थोड़ा बेटर फील करवा सकती है। तो उसने भी बिना सोचे फैमिली को हाँ कर दी कि वो भी उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दे। और फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। ये जो डिस्कशन था ना इससे सब लोग फैमिली के खुश थे, लेकिन मोनिका को देख के लग रहा था शायद वो इस चीज से खुश नहीं है। फैमिली को लग रहा था कि हो सकता है वो अभी तक अपने पति के जाने के दुख से उबरी नहीं है, और वो बात काफी हद तक जायज भी थी। सब उसको थोड़ा टाइम दे रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं इस घर में। मतलब ये जो 1 साल का टाइम था ना इस दौरान मोनिका अपने मायके बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली जाया करती थी। ज्यादा प्रेम के घर पे नहीं रहा करती थी जितनी वो अपने घर पर रहा करती थी। लेकिन इसी दौरान जब सुशांत की शादी की बात शुरू होती है तो उसी दौरान एक रात के समय अचानक से सुशांत के जो पिताजी थे ना उनकी आंख खुल जाती है। अक्सर ऐसा उनके साथ होता रहता था। फैमिली में दुख के मारे कभी कभार उनको अपने बेटे की याद आ जाती थी। उसके बाद वो चाह के भी नहीं सो पाते थे। और ऐसे ही एक रात जो रोज की तरह की एक रात थी और अचानक से उनकी रात को नींद खुल जाती है। उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ सो रही थी। उन्होंने सोने की कोशिश की लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो थोड़ी देर बाहर सड़क में जाके टहल लेंगे। वो जैसे घर से बाहर जाने लगते हैं ना तो वो देखते हैं कि घर का जो मेन डोर था ना वो खुला हुआ था। उनको लगा था कि शायद सोते टाइम उन्होंने इसको बंद नहीं किया था और फैमिली भी भूल गई थी। तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसे ही बाहर चले जाएंगे, जब वापस आएंगे सोने के लिए तो दरवाजा बंद कर देंगे। ये सोच के वो वैसे ही बाहर चले जाते हैं और टहलना शुरू कर देते हैं सड़क में। बाहर अंधेरा ही था लेकिन चांद की रोशनी बहुत ठीक ठाक थी जिससे वो बाहर सड़क का प्रॉपर्ली देख पा रहे थे। वो वहां पे टहल ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने कुछ बहुत अजीब देखा। उन्होंने देखा कि घर की जो पिछली साइड थी ना वहां से मोनिका एकदम दबे पांव घर के अंदर की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा चाहती है कि कोई उसके पैरों की आवाज ना सुन ले, किसी को पता ना चल जाए कि मोनिका बाहर गई थी। चुपचाप से वो मेन डोर से एंट्री करती है और दरवाजे को बंद करके उसको लॉक करने की कोशिश करती हैं। यहाँ से जो सुशांत के पिताजी थे ना उनको समझ आ चुका था कि असल में जो दरवाजा खुला था ना वो उनसे गलती से नहीं रहा था। शायद मोनिका थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी और वहीं ये दरवाजा खोल के गई थी। लेकिन जैसे ही मोनिका ने अंदर से दरवाजे को लॉक करने की कोशिश की, बाहर से सुशांत के जो पिताजी थे ना उन्होंने दरवाजा नॉक कर दिया, ये बोलते हुए कि बहू रात को तुम कहाँ घूम रही थी और मैं अभी बाहर ही हूँ, दरवाजा मैं लॉक कर दूंगा। मोनिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी हड़बड़ा गई है, लेकिन फिर भी उसने सिचुएशन को संभाला और उसने प्रेम के पिताजी को ये बताया कि उसको नींद नहीं आ रही थी जिस वजह से वो बाहर टहलने चली गई थी। ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन प्रेम के जो पिताजी थे ना उन्होंने उसको समझाया कि इस समय किसी औरत का बाहर जाना इज नॉट सेफ, तो बेटर यही है कि अगली बार अगर तुम्हारी नींद खुले या तुम्हें रात को नींद ना आए तो घर की छत पर घूम लिया करो, लेकिन बाहर नहीं जाना। जिसके बाद उन्होंने मोनिका को अंदर भेज दिया और खुद वो थोड़ी देर बाहर ही टहलते रहे।
उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मोनिका पे दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और इस वजह से शायद वो इतनी दुखी थी कि रात रात भर सो नहीं पाती थी। सिर्फ उनके दिमाग में घूम रही थी तो वो एक बात थी कि 1.5 साल के बच्चे को वो अकेले अंदर छोड़ के बाहर कैसे घूम रही थी, और क्यों बच्चे की नींद नहीं खुली अंदर, और क्यों बच्चा एक बार भी नहीं रोया अंदर अकेला होते हुए भी। खैर, उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक एक्सेप्शन समझा, जिसके बाद वो थोड़ी देर बाहर टहले और उसके बाद अंदर आकर सोने चले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने तक ही रखा, ये सोच के कि सब नॉर्मल ही हैं और जो कुछ भी मोनिका ने बताया वो सब सच ही था। एक तरफ फैमिली सुशांत के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब शायद सुशांत के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अगली ही रात थी और सुशांत सो रहा था। अचानक से उसकी बीच रात में नींद खुलती है और उसको ऐसी स्मेल आती है जैसे कुछ जल रहा हो, कुछ अजीब सी चीज़, कुछ तीखी सी चीज़ जो कि उसके नाक को बहुत तेज लग रही थी। उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद वो चाह के भी नहीं सो पा रहा था। उसको समझ ना आए कि ये किस चीज़ की स्मेल थी, तो उसने उठ के बाहर देखने की कोशिश की। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकला ना, उसने देखा कि जो उसका भाई का रूम था ना, जहाँ पर मोनिका अभी अपने बेटे के साथ सोती है, वहाँ से उसको हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे अंदर शायद कुछ जल रहा है। वो जैसे जैसे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, ये रोशनी कम होती जा रही थी, लेकिन उसको ये क्लियरली लग रहा था कि ये जो धुआं था ना, ये जो स्मेल थी, ये शायद उसी तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ये लाइट और कम हो रही थी। जैसे ही वो मोनिका के दरवाजे के पास पहुंचा ना, ये लाइट एकदम से बंद हो गई और अंदर से उसको क्लियरली बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जो बच्चा था ये किसी और का नहीं बल्कि प्रेम का ही बेटा था, जो कि एकदम से रोना शुरू कर देता है। और वहीं से मोनिका की जो आवाज़ थी ना, वो भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो उसको चुप कर रही हो। तो यहाँ पे सुशांत को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है और शायद उसको किसी तरह का वहम हुआ हो, शायद किसी आसपास वाले ने कुछ जलाया हो, तो वो वहाँ से वापस अपने रूम में सोने चला गया। लेकिन ये जो स्मेल थी ना, ये उसको फिर भी नहीं सोने दे रही थी। काफ़ी देर तक सुशांत इसके बाद भी जागता रहा। खैर, जैसे तैसे थोड़ी देर बाद उसको नींद पड़ गई और वो सो गया। अब जब अगला दिन आया तो कुछ और अजीब हुआ। फैमिली को एक लड़की के बारे में पता चला था कि वो सुशांत के लिए देख रहे थे और उन्होंने सुशांत से ही बात करना शुरू किया इसके बारे में, मतलब लड़की के बारे में। लेकिन सुशांत, जो कि एक टाइम पे बिल्कुल अग्री था शादी करने के लिए, वो बिल्कुल सीधा मना कर देता है अपनी फैमिली को कि वो शादी नहीं करेगा, अभी उसका मन नहीं है, और जब मन होगा ना तो वो बता देगा, अभी वो उसके लिए लड़की ना देखे। ये बात अब फैमिली को भी थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि सुशांत की उम्र शादी की हो गई थी। वो बहुत अच्छे से अग्री हुआ था शादी करने के लिए, लेकिन अब सडनली, अब अचानक से उसको क्या हो गया था, ये फैमिली को भी समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सच बात बताऊं तो ये सुशांत को भी समझ नहीं आ रहा था। सुशांत बहुत अजीब सा फील करना शुरू कर चुका था। उसको ऐसा लगता था कि वो खुद में है ही नहीं, जो वो चाहता है वो चाह के भी वो कर नहीं पाता, और वो बहुत अजीब से वे में मोनिका की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था। उसको इन चीज़ों के बारे में सोच के भी गिल्ट फील होता था, लेकिन वो चाह के भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसको कभी कभार अजीब सी अर्ज होती थी मोनिका के साथ इंटीमेट तक होने की, और उसको ऐसा लगता था कि मोनिका भी शायद उसको उन्हीं नज़रों से देखती हैं, शायद मोनिका भी ऐसा कुछ चाहती हैं, बस वो वेट कर रही हैं तो सुशांत का पहला स्टेप लेने की, सुशांत की पहल करने की। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत अपनी सेंसेस में भी रहता था और वो क्लियरली जानता था कि उसको क्या नहीं करना है, और इसी वजह से वो अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करता था, खुद पर कंट्रोल करता था। लेकिन वो चाह के भी खुद को ज़्यादा होल्ड बैक कर ही नहीं पा रहा था। कभी कभार तो फैमिली को भी उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि शायद इन दोनों का कुछ चलना शुरू हो गया है। इसी वजह से शायद सुशांत शादी के लिए भी मना कर रहा है। फैमिली में उसकी जो मम्मी थी ना, वो चाह के भी सुशांत से नहीं पूछ सकती थी, जिस वजह से सुशांत के जो पिताजी थे ना, अपनी शॉप पर ही सुशांत से इस बारे में पूछना शुरू करते हैं। लेकिन सुशांत ऐसा लग रहा था कि कुछ बताना चाहता है, लेकिन चाह के भी ये बात क्लियरली अपने पिताजी को बता ही नहीं पाया। उसने कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि उसके जो पिताजी थे उनको ऐसा लगे कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है। वो सीधा ही इन चीज़ों से मुकर गया और उसने बोला कि अभी उसका शादी करने का मन नहीं है, जब होगा तो वो बता देगा। उसके पिताजी ने उसको थोड़ा सा और इंसिस्ट किया बताने के लिए, लेकिन सुशांत बहुत अजीब से वे में उन पर चीखना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि सुशांत अपने आपे में ही नहीं है। सुशांत अपने पिताजी की जितनी इज्जत करता था ना, आज तक उसने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, और ये पहली बार ऐसा मैटर हो गया था जो कि उसके पिताजी को भी बहुत अजीब लगा था। जिसके बाद उसके डैड को लगा कि सिचुएशन कहीं और ख़राब ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने सुशांत को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया सब कुछ बताने के लिए। उन्होंने चीज़ों को थोड़ा और आगे चलने दिया। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि मोनिका बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मायके जाया करती थी, और ऐसे ही एक टाइम बीच में आता है
जब मोनिका लगभग 1 हफ्ते के लिए अपने घर चली जाती हैं और इसी दौरान सुशांत के जो मम्मी पापा थे ना फिर से प्लान करते हैं कि उसको घर पर ही पूछेंगे। वो जानते थे अपने बेटे को, वो जानते थे कि वो शायद कुछ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा खुल के, और उनको लगा कि यही मोमेंट है जब वो उससे अच्छे से पूछ सकते हैं। सुशांत और उसके पिताजी रात को अपनी शॉप से वापस घर पहुंचते हैं, डिनर करते हैं, जिसके बाद उसके मम्मी पापा उसको अपने पास बैठाते हैं और उसे फिर से पूछना शुरू करते हैं बहुत प्यार से कि अगर कुछ ऐसा है तो वो उनसे बता दे। उसको कुछ अजीब फील होता है, उसको कुछ इस तरह का लगता है कि वो मोनिका की तरफ अट्रैक्टेड है तो वो उनसे शेयर करे, और इस पर सुशांत चाह के भी कोई जवाब नहीं दे पाया। इनफैक्ट वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, और ये जो उसका रोना था ना वो बंद ही नहीं हो रहा था। वो चीख चीख के रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी सेंसेस में ही नहीं है, शायद सुशांत पागल हो गया है या फिर उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। शायद जो दूसरा शक था ना उनका वही सच था, और ये उनको पता चलने में थोड़ा ही टाइम लगा। जब सुशांत का रोना बंद ही नहीं हो रहा था ना तो वो अपने घर के ही मंदिर में जाते हैं, वहां से गंगाजल लाके सुशांत पे फेंकते हैं। सुशांत को जबरदस्ती इंसिस्ट करते हैं कि वो भगवान का नाम ले। सुशांत अपनी माँ बाप की सुनता है, भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, और थोड़ी ही देर में जब वो नॉर्मल हो जाता है ना, थोड़ा रिलैक्स फील करता है, और उसके बाद अपनी फैमिली को ये सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसको लगता है कि वो मोनिका की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो नहीं चाहता ऐसा कुछ भी करना, ना ही उसके दिल में मोनिका के लिए ऐसा कुछ है, लेकिन वो चाह के भी अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता है कि बीच बीच में उसको अचानक से क्या होता है, और मोनिका को देख के भी उसको ऐसा लगता है कि मोनिका भी कुछ इस तरह का चाहती है। वहीं से सुशांत के जो पिताजी थे ना उनके दिमाग में वही चीज हिट हुई, वही वाला टाइम, और वो उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से मोनिका एक रात घर के बाहर घूम रही थी। और वहीं से दूसरी तरफ सुशांत के दिमाग में भी चीजें आई, उसने भी वो सब कुछ शेयर किया जो उसने देखा था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे भयानक चीज हुई थी ना वो सुशांत की मम्मी के साथ हुई थी। एक रात जब अचानक से उनकी नींद खुली थी ना रात को, तब उन्होंने देखा कि उनका जो मेन डोर है ना उसके पास ही कोई औरत खड़ी थी। बिल्कुल अंधेरा था जिस वजह से वो उसको क्लियरली देख नहीं पाई, लेकिन जो उसकी फिगर थी ना, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थी, वो एकदम मोनिका की तरह थी। लेकिन उनको ऐसा लगा था कि शायद उनका नींद में कोई सपना आया था या फिर वो कुछ हेलुसिनेट कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने इस टॉपिक को आगे छेड़ा ही नहीं। लेकिन अब उनको समझ आया था कि जो उन्होंने देखा था वो सच में देखा था, क्योंकि वैसा ही कुछ सुशांत के पिताजी भी देख चुके थे, सुशांत भी देख चुका था। तो वो जानते थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो मोनिका की तरफ से हो रहा था, जिस वजह से सुशांत की ये हालत हो गई थी। तो उन्होंने अपने उसी पंडित जी को फोन किया जिसको वो अक्सर अपनी कुंडलियां वगैरह दिखाया करते थे। उन्होंने बताया कि इस तरह की चीजें सुशांत के साथ हो रही हैं और वो चाहते हैं किसी तांत्रिक से मिलना, किसी बाबा से मिलना जो कि इस चीज का सोल्यूशन कर सके। अब ये जो पंडित थे ना, इन्होंने अगले ही दिन सुशांत और उसकी फैमिली को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे एक नॉन है, मैं उनको बुला लेता हूँ, आप यहाँ पर मेरे पास ही आ जाए। अगले दिन सुशांत की फैमिली बिना देरी किए अपने घर से उसी मंदिर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे पंडित रहा करते थे। वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया हुआ था। जब सुशांत को वहां पर बैठाया जाता है ना, तो वो तांत्रिक कुछ बहुत अजीब सी चीजें बोलना शुरू कर देता है। वो थोड़ी देर सुशांत को वहां पे देखता है और वो कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी इसको ले आने में, इसके साथ तो बहुत ही भयानक चीजें घर पे हो रही हैं, इसको कैसे बचाओगे? फैमिली से इसे दूर कर पाओगे क्या? अगर फैमिली से दूर कर पाओगे तभी सुशांत ठीक हो पाएगा। फैमिली को ये चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो बोलना क्या चाहते हैं। क्या उनको ऐसा दिखा सुशांत में? तो उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया कि असल में ये सारा का सारा मैटर क्या है। तो उन्होंने फैमिली को बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि घर पर ही कोई इंसान सुशांत पे वशीकरण कर रहा है, और ये जो वशीकरण कर रहा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि घर पर ही रहने वाली एक विधवा औरत थी। सबको यहाँ से क्लियरली समझ आ गया था कि बात किसकी हो रही है। इनफैक्ट इस तांत्रिक ने उनको ये भी बताया कि इस पर बहुत सारे अलग अलग वे से वशीकरण किया गया है, इस पर एक पूजा भी छोड़ी हुई है। उसके अलावा उसको किसी के जूस में अपना पीरियड ब्लड भी पिलाया गया था उसी औरत के द्वारा, और इसी तरह से उसने सुशांत पर वशीकरण किया था, जिस वजह से सुशांत शादी के लिए भी अग्री नहीं कर रहा था और उसको कभी कभार खुद से ही अट्रैक्टेड फील होता था मोनिका की तरफ। फैमिली ये सारा का सारा मैटर समझ चुकी थी, लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मोनिका थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी, फिर से सुशांत भी घर पर रहेगा, तो कैसे हर चीज का सोल्यूशन होगा, कैसे सुशांत बच पाएगा? तो ये जो तांत्रिक था, इसने सुशांत का वहां पर इलाज करना शुरू किया। 2-3 दिन की ये कई सारी विधियां थी जो उसने सुशांत के साथ की,
और उसके बाद उसने बोला कि सुशांत को बेहतर यही है कि थोड़ा टाइम कहीं बाहर ही भेज दो। तो ये जो फैमिली थी ना, इनके रिलेटिव्स रहते थे दुबई में, जहाँ पे उन्होंने बिना देरी किए सुशांत को भेज दिया। जिसके बाद मोनिका वापस आ गई, लेकिन वहां पर सुशांत उस टाइम था ही नहीं। सुशांत का इलाज काफी हद तक हो चुका था और इसके कुछ महीनों के बाद ही फैमिली समझ चुकी थी कि उनको आखिरकार करना क्या है। उन्होंने प्रेम की जो प्रॉपर्टी थी वो मोनिका के नाम कर दी और उसको फ्रीडम दे दी कि अगर वो शादी भी करना चाहती है ना दूसरी, तो वो कर सकती हैं। जिसके बाद मोनिका ने अलग ही रहना शुरू कर दिया था। थोड़े टाइम के बाद उसने शादी भी कर ली थी और शादी करने के बाद उन्होंने सुशांत को वापस बुलाया। उसके बाद मोनिका का वहां आना जाना बहुत कम था। कभी कभार जो सुशांत के मम्मी पापा थे ना, वो विजिट कर लिया करते थे मोनिका को अपने पोते से मिलने के लिए। इसके अलावा ये जो कांटेक्ट था ना, इनका पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सुशांत काफी हद तक ठीक भी हो चुका था। ये जो समय है ना पर्टिकुलरली गाइस, इस पे आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी इंसान के बिहेवियर में कुछ भी डिफरेंस दिखाई देता है आपके लिए, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि उस इंसान से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। आई रियली होप कि आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने का मौका मिला हो और आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ कभी भी कोई इस तरीके का हॉरर इंसिडेंट हुआ हो या कोई हॉरर कहानी हो, तो आप हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पर दी गई इन आईडीज पर। मैं आपकी कहानी नरेट करूंगा इसी चैनल पर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून विद द चैनल।